स्वागत है आप सभी का विजडम की पेशकश म्यूचुअल फंड सिंपल है में। क्या आपको पता है कि भारतीय शेयर बाजार का हाल बताने वाला बीएसई सेंसेक्स 1990 में कहाँ था? जी हाँ, आप एकदम सही देख रहे हैं, ये था 1000 पर और आज ये 50 से 60 हजार के बीच में है। मतलब कि 31-32 साल में ये 60 गुना हो चुका है। हालांकि इस 32 साल के सफ़र में इसने रशिया यूक्रेन वॉर, कोरोना, हर्षद मेहता घोटाले जैसी कई घटनाएं देखी हैं जब बाजार कई बार 20 से 25% तक गिर गया। लेकिन 32 साल में इतनी बढ़त किसी भी निवेशक के लिए सपना ही होता है। ऐसे शेयर को तलाशना आसान काम नहीं है जो इस तरह की बढ़त दे सके, और उस तलाश को कर लेने के बाद भी जब गिरावट आए तो उस निवेश में इस भरोसे के साथ बने रहना कि वो फिर से बढ़ेगा और ऐसी ऊंचाई तक पहुंचेगा, ये किसी आम आदमी के बस की बात तो एकदम ही नहीं है। बड़े से बड़े फंड मैनेजर भी ऐसा मुश्किल से कर पाते हैं। तो भारतीय बाजार में लिस्टेड 5000 स्टॉक्स में से एक ऐसा स्टॉक चुनने से आसान काम क्या हो सकता है? सोचिए। आसान काम ये हो सकता है कि आप अपना पैसा सेंसेक्स में लगा दें। जैसे हमें और आपको ये बात समझ आ गई, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियों को भी ये बात समझ आ गई कि बहुत सारे लोग जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, उनको ये रास्ता पसंद आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए ही म्यूचुअल फंड कंपनियों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे इंडेक्स फंड कहते हैं। ऐसे फंड में स्टॉक चुनने का काम नहीं होता, सिर्फ सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में जो भी स्टॉक जिस अनुपात में है, उन स्टॉक को उन्हीं अनुपात में फंड में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद जो चाल इंडेक्स चलेगा वैसे ही ये फंड भी चलेगा। उदाहरण के लिए, सेंसेक्स पर आधारित इंडेक्स फंड उन सभी 30 कंपनियों में निवेश करेगा जो सेंसेक्स में है। कंपनियों में फंड के निवेश का अनुपात भी उस कंपनी के सेंसेक्स में अनुपात के बराबर होगा। जैसे रिलायंस का सेंसेक्स में 12% हिस्सा है, इसलिए फंड के निवेश का भी 12% हिस्सा रिलायंस में होगा। समझ गए? सिंपल सा। इस तरह के फंड में ना तो बार बार स्टॉक चुनने का काम होता है, ना ही उनको खरीद बेचकर बैलेंस करने की जरूरत होती है। मतलब फंड मैनेजर को इस पर एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे पैसिव फंड कहते हैं। दूसरी तरफ जिस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अच्छी कमाई के लिए लगातार स्टॉक चुनते रहते हैं, उनको खरीदते बेचते रहते हैं, उसको एक्टिव फंड कहते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश में एक्टिवली लगे रहते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक पैसे लगाने के लिए तैयार हैं और सेंसेक्स और निफ्टी जैसे किसी फंड से होने वाली कमाई आपको कम नहीं लगती, तो पैसिव फंड है आपके लिए। याद दिला दें कि 10 साल में भी सेंसेक्स और दूसरे तमाम इंडेक्स ने अच्छी बढ़त दी है। सेंसेक्स 17,000 से 52,000 हो गया है बीते 10 साल में। आपने सुना होगा कि बीते कुछ साल में पैसिव फंड्स का प्रदर्शन एक्टिव लार्ज कैप स्कीमों में काफ़ी बेहतर रहा है। ये भी सुना होगा कि यूएस जैसे विकसित बाजारों में निवेशक अब पैसिव फंड को ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए खर्च एक्टिव फंड की तुलना में काफ़ी कम होता है। कुछ साल पहले तक हमारे देश में पैसिव फंड काफ़ी कम थे, लेकिन अब अकेले लार्ज कैप में 49 इंडेक्स फंड हैं। 2019 से इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी पैसिव फंड आ चुके हैं बाजार में। पैसिव फंड की कैटेगरी में ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आते हैं, लेकिन उस पर हम बात करेंगे कभी बाद में। ऐसा देखा गया है कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस पैसिव फंड से खराब रहा है। नज़र डाल लेते हैं बीते 5 साल के रिटर्न पर। यहाँ पर हम ETF को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देखिए आप ज़रा, टॉप 10 में 2 एक्टिव फंड है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी जिसका रिटर्न है 11.49% और एक्सिस ब्लू चिप 11.28%। ये और बाकी सारे के सारे पैसिव फंड हैं, और ये रिटर्न जो दिखाया जा रहा है आपको, ये बीते 5 साल का है। अगर आप इन रिटर्न को गौर से देखेंगे तो एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है। 10 में से 4 स्कीम सेंसेक्स को कॉपी कर रहा है, 3 निफ्टी को, फिर इनके रिटर्न अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? देखिए, जो सेंसेक्स कॉपी कर रहा है और जो निफ्टी को फॉलो कर रहा है, उनका रिटर्न सेम होना चाहिए कायदे से, है ना। लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क दिखता है ट्रैकिंग एरर की वजह से।
देखिए, आप इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं, जो बदलाव इंडेक्स में होगा वो आपको अपने फंड में भी करना होगा। कई वजहों से लेकिन फंड मैनेजर वो बदलाव तुरंत कॉपी नहीं कर पाता है और उसकी वजह से ही ट्रैकिंग एरर होता है, जो अलग अलग फंड हाउस की स्कीम का अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग स्कीम के अलग अलग एक्सपेंस रेशियो भी होते हैं, जिसका असर रिटर्न पर दिखता है। इसलिए एक ही इंडेक्स को कॉपी या फॉलो करने के बावजूद उस इंडेक्स पर आधारित अलग अलग स्कीम का रिटर्न अलग अलग दिख सकता है। इसलिए इंडेक्स फंड चुनते समय ये देखना ज़रूरी है कि आप सबसे कम ट्रैकिंग एरर वाले फंड को चुनें। तो ये थी एक्टिव और पैसिव फंड से जुड़ी जानकारी, जो आपको मदद करेगी अपने लिए सही फंड चुनने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।